फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। उन पर यह हमला उन्हीं के घर में घुसे चोर ने किया है। देखिए, घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान पर हमला किया। सैफ अली खान फिलहाल लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। उनका ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है। बांद्रा पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है, बता रहा है। अभिनेता सैफ अली खान पर उनके ही घर में चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान पर यह हमला किया, जिसमें उनके पीठ, उनके हाथ और उनके गले पर चोटें आई हैं। सर्जरी के बाद पीठ से नुकीली चीज निकाली गई है। चोर की पहले घरेलू सहायिका से भी बहस हुई है और बीच बचाव में जब सैफ अली खान पहुंचे तो चोर ने उन पर भी अटैक कर दिया। बांद्रा पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। 3 लोगों से फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आंचल जुड़ चुकी हैं। आंचल, सैफ अली खान फिल्म अभिनेता, इनका घर जो है वैसे ही हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, लेकिन जिस तरीके से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उनके घर में चोर दाखिल हो जाता है, ये वाकई परेशान करने वाला मामला है। क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल्स पर भी सवाल खड़े होंगे कि जब घर में चोर दाखिल हुआ, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, बावजूद इसके चोर पर किसी की निगाह नहीं पड़ी और चोर हमला कर देता है। घरेलू सहायिका के साथ पहले चोर की भिड़ंत होती है, बीच बचाव में सैफ अली खान आते हैं और तब चोर उन पर भी अटैक कर देता है। क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर अब तक आपके सामने? देखिए, जिस तरीके से हमला हुआ है वो सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में हालांकि मुंबई पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। जो जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने उनके ऊपर हमला किया था वो तो फरार है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे जो उनके घर के आसपास लगे थे वो पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है और जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब उनके ऊपर हमला हुआ, इस पूरी वारदात को रात को 2 बजे के आसपास अंजाम दिया गया है और उस समय उनकी पत्नी घर पर मौजूद थी और परिवार के जो भी लोग थे वो भी मौजूद थे और तभी उन पर ये हमला किया जाता है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो सुरक्षित है और उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई है और इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, मौजूद थे, जो वॉचमैन था, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से की जाएगी। यहाँ पर आंचल, ये बताइए कि घर में सैफ अली खान के एक समय में कुल कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं? क्योंकि सैफ अली की सिक्योरिटी को लेकर के हम अक्सर देखते हैं जब भी मीडिया के सामने वो पेश होते हैं तो काफी ज्यादा सैफ अली के सिक्योरिटी पर्सनल्स विजुअल्स में दिखाई देते हैं। जिस समय ये चोर दाखिल हुआ, कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पर थे? और ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि घर में सीसीटीवी इत्यादि तमाम सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं और उसके बावजूद चोर दाखिल हो जाए, ये तो लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ सैफ अली के घर पर चोर दाखिल हुआ, वो भी हथियारबंद, जिसने हमला भी करने से गुरेज नहीं किया। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वारदात हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति था, जो शख्स था, वो पहले से ही उनके घर के आसपास निगरानी रखता था और पूरे प्लानिंग के तहत वो अगर चाकू लेकर अंदर जाता है तो कैसे लेकर जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा हाई सिक्योरिटी जोन भी है और वहां पर किसी को भी खड़े होने की भी इजाजत नहीं होती। अगर कोई आसपास घूमता भी है तो उनसे पूछताछ की जाती है और जो सिक्योरिटी है वो पूरे टाइम निगरानी रखते हैं। लेकिन जब 2 बजे के आसपास ये हादसा होता है और तब जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ थी और सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं वहां पर भी एक व्यक्ति रहता है देखने के लिए कि अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है, गेट पे कौन आ रहा है, क्या उस समय वहां पर वो नहीं थे मौजूद। तो ऐसे में ये सब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और मुंबई पुलिस पूरे पुख्ता जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। और हालांकि जिस तरीके से वहां पे ये हादसा हुआ है रात को 2 बजे के आसपास, तो ये भी कह सकते हैं कि उस समय सोने का समय होता है, लोग गहरी नींद में होते हैं और 2 बजे के पास इस पूरे हादसे को वो व्यक्ति अंजाम देता है। तो अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाए। करीना कपूर और उनके परिवार के जो लोग थे जो घर में मौजूद थे उनसे भी शायद मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे और आसपास के जो लोग होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये हाई प्रोफाइल है और इस पर मुंबई पुलिस की जो पूरी निगरानी है वो रखी
देखी जाएगी। हालांकि अभी ये अच्छी बात है कि उनके अलावा उनके फैमिली में किसी को भी चोट नहीं आई है, किसी और पर हमला नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान टारगेट होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंचल हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रही हैं कि रात करीब 2 बजे का ये मामला है जब फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के घर पर एक चोर दाखिल हो जाता है। हैरानी की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद चोर घर में बहुत आसानी से दाखिल होता है, लेकिन पहला सामना घर की घरेलू सहायिका के साथ होता है। उसके साथ बहस होती है। मुमकिन है कि सहायिका ने किसी आउटसाइडर को देखा होगा तो उसे रोकने की कोशिश की होगी और चोर के साथ जब बहस हो रही थी या चोर ने सहायिका पर अटैक किया, ठीक उसी वक्त सैफ अली खान वहां पहुंच जाते हैं और सहायिका को बचाने की कोशिश में वो खुद जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि जो चोर है उसने एक नुकीली चीज से सैफ अली खान पर हमला किया। सैफ अली खान के पीठ में, उनके बाजू में और बताया जा रहा है गले में भी इंजरीज आई हैं, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। आंचल, यहां पर एक सवाल चोर को लेकर के है कि क्या जो दाखिल हुआ वो कोई एक व्यक्ति था, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, और साथ ही साथ क्या कोई बाहर भी व्यक्ति हो सकता था जो इंतजार कर रहा था कि इस वारदात को वो अंजाम देकर के निकले, और चोर का मकसद क्या सिर्फ चोरी था या कुछ और भी इस पूरे मामले के पीछे इंसिडेंट का एंगल हो सकता है, उसको लेकर पुलिस की तरफ से अब तक कोई जानकारी साझा की गई है? प्रीति, देखिए ये पूरा का पूरा जो केस है वो हाई प्रोफाइल है। हालांकि ये जिस तरीके से हादसा हुआ है ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्लान के तहत किया गया है, और अगर आप बोल रही है कि बाहर, तो वो शख्स ऐसे ही चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए अंदर नहीं गया होगा, उसका कुछ और भी मकसद हो सकता है, क्योंकि आप लगातार देख रही है कि कैसे जो सेलिब्रिटी से उनको निशाना बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो बाबा सिद्दीकी वाला केस हो या फिर सलमान खान वाला केस हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सैफ अली खान को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अब ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब ऐसे हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी आप सलमान खान के घर पर हमला किया जाता है और वो भी रात के समय किया जाता है, और वो भी पूरे प्लानिंग के तहत किया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ही किया गया है, क्योंकि वो उनके घर का निगरानी रखता होगा, आसपास हमेशा वहाँ पे कौन आता है कौन जाता है, कैसे वहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए रात के समय भी सिक्योरिटी चेंज होता है, जो दिन में रहता है वो रात को नहीं रहता है, और जो रात में रहता है वो दिन में नहीं रहता है, तो सिक्योरिटी भी चेंज होती है। तो क्या बाहर के लोगों से भी उसका कनेक्शन कुछ ऐसा था, क्योंकि अंदर जाना पॉसिबल नहीं है प्रीति, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता, और अगर कोई अंदर जाता भी है तो उनको परमिशन लेना होता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति अंदर कैसे घुस जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उनको जो चोटें आई है, गहरी चोट आई है, जिनमें से एक उनके घाव उनके रीढ़ के पास उनको चोट लगी है, जिसकी सर्जरी की जा रही है, और हालांकि अभी वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद उनके परिवार वाले खुद सदमे में गए हैं, और अभी ये देखना होगा कि वो जो शख्स था वो क्या करने आया था और क्या कुछ उसकी मंशा थी। ठीक है, पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियल इनपुट साझा किया गया है क्या आंचल? प्रीति, देखिए अभी तक ऑफिशियल इनपुट मुंबई पुलिस की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो लगा था वो खंगाला जा रहा है, कई लोगों से पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा मुंबई पुलिस की तरफ से जारी की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आंचल हमारे सहयोगी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ बताया जा रहा है उनकी पत्नी करीना कपूर भी घर पर ही मौजूद थी। आंचल, करीना कपूर खुद भी एक अभिनेत्री हैं, सैफ अली खान जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पूरे मामले में अगर बात करें तो सबको जानकारी है कि किस तरीके का उनका बैकग्राउंड है और क्या कुछ चीजें हैं। पुलिस इतना इन्वेस्टिगेशन में समय लगा रही है, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, इसको हम किस तरीके से देखें कि क्या पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ चुकी है और सिर्फ उससे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग करेगी, या अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास लगा नहीं है? देखिए प्रीति, देखिए ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो इसमें जल्दबाजी जो है वो बैंड्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। हालांकि अभी मैं आपको कह रही थी कि कई लोगों के जो बयान है वो पुलिस लेगी, और जो शख्स था जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है उसका जो पता लगाने की कोशिश है वो की जा रही है, और जो जांच है वो लगातार जारी है। तो बैंड्रा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है, और अब जल्द से जल्द मुंबई पुलिस की तरफ से
1 ही 2 घंटे की बात है और उसके बाद पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक हो जाएगा। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस खुद देने वाली, लेकिन अभी इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि खुद शायद उनके घर पे जाकर भी मुंबई पुलिस जांच करेगी। वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उनसे पूछताछ की जाएगी। करीना कपूर जो कि उनके परिवार की हिस्सा है, उनकी वाइफ है, वो वहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद थे, जो बड़े लोग होंगे उनसे पूछताछ होगी। तो ऐसे में कई सबूतों को जुटाने के बाद मुंबई पुलिस की तरफ से इस पर बयान दिया जाएगा और जिस तरीके से उनके आसपास जो लोग रहते हैं शायद उनसे भी पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस, क्योंकि कोई कैसे उनके घर में घुस जाता है और इस बात की जानकारी खुद वहाँ की सिक्योरिटी को नहीं होती। तो सब जांच के हिस्सा है और ये देखना होगा कि जो व्यक्ति उनके घर में गया हुआ था उसकी क्या मंशा थी, क्योंकि प्रीति देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल अब मुंबई पुलिस के लिए भी उठना शुरू हो जाएगा। ये सवाल अभी मुंबई पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल है कि क्या चोर का मकसद सिर्फ चोरी करना था या उसके इरादे कुछ और थे। सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला, मुंबई का बांद्रा इलाका, बांद्रा पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सैफ अली खान मामले को लेकर के डीसीपी दीक्षित गेदाम का बयान सामने आया है, जिनका यह कहना है कि सैफ के घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसपैठ की थी। तो देखिए अब डीसीपी दीक्षित गेदाम का बयान सामने आ चुका है, जिनका कहना है कि सैफ के घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसपैठ की। सैफ अली और अज्ञात के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई में सैफ अली खान जख्मी हो गए। सैफ का लीलावती अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए अब यहां पर भी जो डीसीपी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उसमें इस व्यक्ति को लेकर के स्पष्टता के साथ कुछ नहीं कहा गया है कि क्या जो अज्ञात व्यक्ति था वो कोई चोर था या कोई और, उसके इरादे क्या थे, घर में चोरी करना या मकसद कुछ और। सैफ अली खान के साथ इस अज्ञात व्यक्ति की हाथापाई हुई, जिस दरमियान उन पर हमला कर दिया गया नुकीली चीज से। सैफ के पीठ से किसी नुकीली चीज को निकाला भी गया है सर्जरी के दरमियान। आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, डीसीपी का जो ये स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज्यादा किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये समझना मुश्किल है कि घर में जो व्यक्ति दाखिल हुआ वो चोर ही था या कोई और ये भी अभी तक बड़ा सवाल है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई व्यक्ति ट्रेसपास करके सैफ अली के घर तक कैसे पहुंच सकता है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी जो बयान आया है मुंबई पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा और वहां नौकरानी से बहस हुई और फिर सैफ अली खान उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर उस शख्स ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। लेकिन अभी देखिए एक टीमें भी गठित कर दी गई है इस पूरे जांच के लिए और अब वो जांच करेंगे कि आखिरकार क्यों उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो अभी लगातार मुंबई पुलिस पूरी एक्टिव नजर आ रही है और अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था, लेकिन सैफ अली खान के जो मीडिया टीम होती है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि कल देर रात उनके घर में चोर घुसते हैं और उसके बाद वहां पर हाथापाई होती है, बहस होती है और फिर हमला करते। हालांकि अभी उनकी सर्जरी चल रही है अस्पताल में और मुंबई पुलिस दूसरी तरफ जांच में जुटी हुई है। तो ये पूरी तरीके से मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि ये बड़ा हमला है उन पर और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो एक्टिव हो गई है और कई टीमें गठित की गई जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। ठीक है आंचल, यहाँ पर एक सवाल और, क्या जो हाउसमेड है जिसके साथ पहले बताया जा रहा है कि ये चोर जो है उसके सामने आया और जिसके साथ मुमकिन है हाथापाई जैसी स्थिति पहले पैदा हुई, क्योंकि सैफ बताया जा रहा है कि हाउसमेड को बचाने गए तब उन पर यह हमला हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो व्यक्ति था जिसको अज्ञात बताया जा रहा है पुलिस के स्टेटमेंट में वो इस हाउसमेड का जानकार रहा हो? क्योंकि कई बार होता है कि इस तरह की हाई सिक्योरिटी में बिना किसी इंसाइडर की मदद के किसी बाहरी व्यक्ति का दाखिल हो पाना आसान नहीं है। इंटरनल कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसका ये पहचान वाला हो और उसके बाद स्थितियां बिगड़ गई और इतने भयानक रूप में सामने आई। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए ये सवाल उठना तो लाजमी है क्योंकि जैसे आपने कहा कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी के सपोर्ट से वो घर में एंट्री तो नहीं कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से नौकरानी से हाथापाई हुई है तो नौकरानी तो उस समय घर में ही मौजूद थी और जब वो व्यक्ति अंदर आता है तो ये देखना होगा कि वहाँ जब वो अंदर आता है तो गेट पे कौन था और किसने उस व्यक्ति को अंदर छोड़ा है, किसने उस व्यक्ति को अंदर छोड़ा था उस टाइम, क्योंकि
सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां पर, और जब वो हाथापाई करता है वहां पर नौकरानी के साथ में, तो सैफ अली खान आ जाते हैं। तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं पहले से ही प्लान था, और जिस तरीके से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पता लगाने की कोशिश जरूर कर रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद ये कहीं ना कहीं जितने भी ठीक है, अभी पुलिस की तरफ से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का इंतजार रहेगा। आंचल, नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। तो फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में ही चाकुओं से हमला, और सैफ अली का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। अज्ञात व्यक्ति को लेकर के पुलिस की तरफ से ज्यादा जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है।